सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग के भेद तथा उसके उदाहरण। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यय के भेद, उसके उदाहरण। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यय जिसको सफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द का कुछ ऐसा अंश जो मूल शब्द के बाद में लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। बच्चों, इस कृत प्रत्यय से बने शब्द को ऐसे प्रत्यय शब्द जो कृत प्रत्यय के मेल से बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। कृदंत कहलाते हैं। और ऐसे प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय के मेल से बनते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। अब आइए हम लोग कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कृत प्रत्यय कहते किसे हैं। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के लिख देते हैं ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगकर संज्ञा अथवा विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूप के बाद लगकर संज्ञा अथवा विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। कृत प्रत्यय के प्रकार। बच्चों, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। अब हम लोग देखेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जिनसे काम के करने वाले का बोध होता है। मीन्स कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है
ये पता चलता है, उन्हें कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग, ये है मूल शब्द, ये है प्रत्यय, और ये है नया शब्द जो बनता है मिलके। जैसे हमारे पास मूल शब्द है बल, एक मूल शब्द है बल, उसमें हम लोगों ने प्रत्यय जोड़ा वान, जो नया शब्द बन गया बल वान। मूल शब्द है बल, उसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ा और नया शब्द जो बन के सामने आया वो क्या हो गया, बलवान। ऐसे ही देखेंगे अगला, अड़ प्लस उसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया यल, क्या हो गया, अड़ियल, अड़ियल। और देखेंगे जैसे मूल शब्द है घर, उसमें हमने जोड़ा वाला, जो नया शब्द बन के सामने आया क्या हो गया, घर वाला। तो पहला है कर्तवाचक कृत प्रत्यय, जिसके उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जिससे कर्म का बोध होता है, जिससे कर्म का बोध होता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उसके भी एग्जांपल देखेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय के। जैसे मूल शब्द हमारे पास है ओढ़, एक प्रत्यय जोड़ दिया उसमें हमने नी, और सामने जो शब्द आया ओढ़नी, क्या आ गया, ओढ़नी। आगे देखते हैं खेल, मूल शब्द है, उसमें एक प्रत्यय हमने जोड़ा औना, क्या बन गया, खिलौना, क्या बन गया, खिलौना। आगे देखेंगे बचा, प्रत्यय जोड़ा ना, हो गया बचाना। ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, इनसे कर्म का बोध हो रहा है। तीसरा पढ़ेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय तीसरा हमारा है करणवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनसे क्रिया के साधन का बोध होता है, मीन्स क्रिया किसके द्वारा की गई, किस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न हुआ, क्रिया को संपन्न किया गया, वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे करणवाचक कृत प्रत्यय के, चटनी, क्या हो गया, चटनी। इसके करण का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, करण का बोध हो रहा है। ऐसे चेल आ, चेला, चेला। ऐसे हम लोगों ने देखा रेत प्लस ई, रेती। ये सब करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। चौथा जो हमारे सामने है वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। ऐसे कृत प्रत्यय जिससे भाव का बोध होता है वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस आई, में मूल शब्द है लिख और उसमें प्रत्यय हमने जोड़ दिया आई, क्या हो गया, नया शब्द लिखाई। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने कहा चढ़ प्लस आन, चढ़
आन चढ़ान, क्या हो गया? चढ़ान। ऐसे मिल, उसमें हमने नया शब्द जोड़ा, एक प्रत्यय आप, क्या हो गया? मिलाप। ये भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पांचवा क्रियावाचक कृत प्रत्यय है ऐसे कृत प्रत्यय या ऐसे प्रत्यय जिनके द्वारा क्रियावाचक विशेषण अथवा संज्ञा बनाई जाती है या बनती है, वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक मूल शब्द है, मूल शब्द हमारे सामने चल, और आगे प्रत्यय जोड़ दिया आ, क्या हो गया? चला। क्या हो गया? चला। दूसरा देखेंगे हंस, एक प्रत्यय जोड़ दिया ते, नया शब्द बन गया हंसते। क्या बन गया? हंसते। आगे देखेंगे दया आलू, दयालु। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खा या खाया, पी या पिया, और से। अब आप लोगों ने देखा था प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अभी हम लोगों ने कृत प्रत्यय और उसके भेद के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला जो प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, ऐसे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं, अव्यय के बाद लगकर बनते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, अभी आप लोगों ने कृत प्रत्यय में पढ़ा था, वो धातु के बाद लगते हैं। इसमें क्या? वो धातु को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद में लगकर बनते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। पहला है कर्तृवाचक, पहला है कर्तृवाचक, देखेंगे। दूसरा है क्रमवाचक, तीसरे की तरफ बढ़ेंगे भाववाचक, चौथा है संबंधवाचक, संबंधवाचक के बाद पांचवा बढ़ते हैं लघुतावाचक, छठा है गुणवाचक, सातवां है स्त्रीलिंगवाचक, और आठवां है बहुवचनवाचक। ये तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आइए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसके भी उदाहरण देखते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्यय या ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे कार्य को करने वाले का अर्थात कर्ता का बोध होता है, वो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे आपने कहा सुख, मूल शब्द है सुख, उसमें प्रत्यय आपने जोड़ दिया ई, क्या हो गया? सुखी। सुख ई सुखी। ऐसे था आपके पास लोहा, उसमें आपने प्रत्यय जोड़ा आर, हो गया लुहार। लोहा आर हो गया हमारे पास लुहार। अगला है क्रमवाचक। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिसे क्रम का बोध होता है। किसका बोध होता है? क्रम का। वे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा, उदाहरण देखिए, पांच वा, पांचवा, 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 एक प्लस हरा, इकाहरा। अगला देखेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे भाव का बोध होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा, एक हमारे सामने मानव, मूल शब्द था, ता प्रत्यय जोड़ा, मानवता, मानवता। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चांद नी, चांदनी। ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल थे। अगला संबंधवाचक। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे रिलेशन अथवा संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा मम एरा, ममेरा, हमारा मूल शब्द था मम, उसमें आपने जोड़ा, मम में आपने मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया एरा, हमारा जो नया शब्द बन के आया ममेरा। ऐसे ही चचेरा, फुफेरा आदि भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। और देख लेंगे पंजाब प्लस ई, पंजाबी। पंजाब प्लस ई, पंजाबी। ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण थे। लघुतावाचक। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे लघुता का बोध होता है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा, मूल शब्द हमारे पास है टोकरा प्लस ई, क्या हो गया? टोकरी। टोकरा प्लस ई, टोकरी। ऐसे ही हमारे पास है कोठा प्लस फ्री, कोठरी। डिब्बा प्लस इया, डिबिया। देखेंगे डिब्बा प्लस इया, डिबिया। आगे देखें गुणवाचक। तो ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे गुण का बोध होता है, जिससे गुण का बोध होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा नशा प्लस ईला, नशीला। देखेंगे नशा प्लस ईला, नशीला। चमक प्लस ईला, चमकीला। चमक प्लस ईला, चमकीला। गुण प्लस वान, गुणवान। अगला देखे हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे तद्धित प्रत्यय जिसे स्त्रीलिंग का बोध होता है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा लड़का प्लस ई, लड़की। यहां पे देखिए लड़का मूल शब्द था, इसमें ई जोड़ के आपने उसका लिंग चेंज कर दिया। अब हमारे सामने क्या आ गया? लड़की, जो कि एक स्त्रीलिंग है। देवर प्लस आनी, देवरानी। देवर क्या था? पुल्लिंग था, उसमें हमने जोड़ा आनी, एक प्रत्यय है जो कि हो गया देव रानी। आगे बढ़ेंगे बहुवचन वाचक
तद्धित प्रत्यय, ऐसे तद्धित प्रत्यय जिससे बहुवचन का बोध होता है, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने कहा बाल, ये एक मूल शब्द है, इसमें आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया ए। क्या जोड़ दिया? ए। अब आपके सामने जो नया शब्द बन गया बाले, वो बहुवचन हो गया। क्या हो गया? बहुवचन। ऐसे ही आप देखेंगे बेटी प्लस इया, बेटी प्लस इया इक्वल टू बेटियां। बच्चों, ऐसे ही पत्ता प्लस है पत्ते। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रत्यय, प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय के 5 भेद, कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। उसके बाद हम लोगों ने देखा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के 8 भेद, कर्तवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक तथा उनके उदाहरण। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।